हाँ जी, तो आज का जो ये हमारा प्रदर्शन था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, वो यूनिवर्सिटी में जो बहराए जा रहे पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, निरंतर जो पुलिस की तानाशाही यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ हो रही है उसके खिलाफ था। दूसरा हमारा जो मेन विषय था वो था हॉस्टल एडमिशन्स का। यूनिवर्सिटी में 10 से ज़्यादा हॉस्टल्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल्स हैं। उन हॉस्टल्स में स्टूडेंट को इंडिविजुअली जाना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है और यही प्रोसीजर उनको 10 अलग अलग हॉस्टल में करना पड़ता है। वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स का मोलेस्टेशन होता है, उसका फाइनेंशियली भी उसके ऊपर प्रेशर आता है, मेंटली उसके ऊपर प्रेशर आता है और फिजिकली भी उसके ऊपर प्रेशर आता है। तो ये प्रेशर ना आए उसके लिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन फॉर्म की मांग की है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने काफ़ी समय से जब हम ये मांग कर रहे थे तो इसको एक ठंडे बस्ते में डाला हुआ था। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन फॉर्म तैयार नहीं कर सकती। जब यूनिवर्सिटी 2 लाख से अधिक छात्रों को सेंट्रलाइज्ड एडमिशन फॉर्म के चलते 90 से अधिक कॉलेजेस में एडमिशन दे सकती है, तो वो क्यों नहीं 10-15 हॉस्टल्स में 2000 स्टूडेंट्स को हॉस्टल दे सकती है? उसका कारण है दिस इज़ अ फाइट अगेंस्ट फेवरेटिज्म। जो प्रो होस्ट होते हैं वो अपने हिसाब से सीटें बढ़ाते हैं, अपने हिसाब से सीटें घटाते हैं और अपने जो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उनको फेवरेटिज्म करने के लिए उनको सीटें अलॉट करते हैं, करप्शन करते हैं। तो ये फेवरेटिज्म, करप्शन और उस गरीब वंचित छात्र के खिलाफ जो ये प्रशासन कड़िक रूप से खड़ा है, इनको तोड़ने के लिए, इस प्रशासन की कमर तोड़ने के लिए आज का ये प्रदर्शन था। दूसरा बड़ी बात, जो हमारी यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, वाइस चांसलर है, मीडिया में रहने के लिए बोलते हैं हम सिंगापुर में कैंपस खोलेंगे, मॉरिशस में कैंपस खोलेंगे, लेकिन जो वर्तमान में हमारा जो कैंपस है इसको तालाबंदी करके रखा हुआ है। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आना चाहता है उसको यूनिवर्सिटी नहीं आने दिया जा रहा है। एजुकेशन क्वालिटी को निरंतर रूप से डिप्राइव किया जा रहा है, कोई समन्वय नहीं है। मैं बिल्कुल ये कहने में मेरे को कोई चक नहीं है कि जो DU का प्रशासन है उसके पास पॉलिसी मेकिंग डिसीजन का क्राइसिस है, वो पॉलिसीज़ पे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन एक पैरालाइज फॉर्म में अब काम कर रहा है और जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा खतरे का निशान है और प्रश्न चिन्ह इस प्रशासन के ऊपर उठाया है हमने। और फिर हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संयुक्त डेलीगेशन यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिल के आया। हमने मेमोरेंडम्स उनको सबमिट किए और उनसे भी हमने मांग की कि यूनिवर्सिटी में जो आज इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में पुलिस ने जो बर्बरता की है, गर्ल्स के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राउड स्टूडेंट्स हैं, उनको लूज टॉक्स की गई हैं, उनके फ़ोन्स तोड़े गए हैं, तो इसके खिलाफ भी प्रशासन डिसीजन ले और इनको पुलिस को चेताए, ये मांग हमने प्रशासन के सामने रखी। हाँ भैया, कॉलेज रीओपनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फ्रेशर पिछले काफ़ी समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज रीओपन किए जाए। काफ़ी हमें भी कमेंट्स आते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारे कॉलेज, काफ़ी बच्चे डिप्रेशन का भी सामना कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कॉलेज खुल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। फेज़ वाइज रीओपनिंग की बात हमने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने प्रशासन से लगातार की है और उसी के चलते यूनिवर्सिटी ने हमारी मांग को एक बार माना और जो फाइनल ईयर के लैब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खोली गई। लेकिन अभी हमने जो बात की है वो कही है फाइनल ईयर के जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस चलने के लिए, जिसका अभी तक यूनिवर्सिटी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। तो इसको लेकर भी यूनिवर्सिटी का हमारा सकारात्मक जवाब उन्होंने हमें दिया है कि अब उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। रही बात फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की, क्योंकि अभी उनके एग्जाम्स मार्च और अप्रैल में आ गए हैं, मिड मार्च से उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उनके लिए शायद यूनिवर्सिटी अभी ना खुले, लेकिन अप्रैल से जैसे उनका सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी खोली जाए, ऐसी भी मांग हमने की है। और हमने बोला है कि ऑप्शन स्टूडेंट्स को दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि कंपलसरी ओपनिंग आप करो, आप स्टूडेंट्स को ऑप्शन दो, ऑफलाइन जो पढ़ना चाहता है ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन जो पढ़ना चाहता है ऑनलाइन पढ़े, लेकिन एक ऑफिशियल सर्कुलर यूनिवर्सिटी को जारी करना पड़ेगा, ऐसी मांग हमने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, एक अध्यक्ष होने के नाते आपने छात्र हितों की बात की और यहाँ पे आके एक आंदोलन को बहुत ही अच्छे रूप से बढ़ाया और छात्रों की मांग को VC के सामने, DU प्रशासन के सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले गौरव द्राहा को।